हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछला वीडियो मैंने बना दिया था सेक्शन 41 का एक अलग से, क्योंकि जो सेक्शन 41 है काफ़ी विस्तृत थी, तो इसका एक अलग से वीडियो बना दिया था। उसे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। अब शुरू करते हैं आगे वाली सेक्शन को। तो ये सेक्शन 42 क्या कहती है कि नाम व पता बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। अगर कोई पुलिस, ये इसमें गिरफ्तारी किस लिए की जा रही है, कोई व्यक्ति है वो नाम और पता नहीं बता रहा है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके 3 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट इसका क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी पुलिस अफसर के सामने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब कोई असंज्ञेय अपराध कर रहा है, या फिर किसी व्यक्ति ने उसे इतला दी है पुलिस अफसर को कि उसने कोई असंज्ञेय अपराध किया है, और वो जो पुलिस अफसर है वो इस बात का विश्वास कर रहा है, या उसके पास कोई विश्वास करने का कारण है कि हाँ उसने ऐसा अपराध किया है, उस व्यक्ति की बात के ऊपर वो विश्वास कर रहा है कि हाँ उसने ऐसा अपराध किया होगा। और जो पुलिस अफसर है वो क्या है, उस व्यक्ति से क्या करता है कि नाम व पता पूछता है कि भाई तुम्हारा क्या नाम है, क्या है। और वो जो व्यक्ति वो अपना नाम और पता क्या है बताने से इनकार करता है, और इनकार करता है, या फिर अगर नाम व पता बता रहा है तो वो क्या है, ऐसा नाम व पता बता रहा है जो पुलिस अफसर को क्या है, संदेह हो रहा है कि ये जो नाम व पता बता रहा है वो क्या है, मिथ्या है, झूठा है, ये सही नहीं बता रहा है। तो वो उसको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा कि उस व्यक्ति का नाम और जो पता है वो वेरीफाई किया जा सके। तो इसके पहले पॉइंट में क्या गिरफ्तारी किस लिए की जा रही है, उसका नाम व पता वेरीफाई करने के लिए उस व्यक्ति की गिरफ्तारी किया जाएगी। अब इसका दूसरा पॉइंट इसका क्या कहता है कि जो व्यक्ति, उसका क्या है, नाम व पता वेरीफाई कर रहे हैं कि उसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया था, उसका नाम व पता वेरीफाई हो जाता है, तो उस व्यक्ति को क्या है, बंद पत्र सहित या फिर रहित, कोई जरूरी नहीं है कि वो उसे कोई बॉन्ड लिया ही जाए, वो हालात अनुसार पुलिस अफसर देखता है, उसे क्या है, उसको छोड़ दिया जाएगा। या फिर अगर ऐसा लगता है कि इसे कोर्ट में पेश होना चाहिए, अगर उस व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि तुम्हें उस टाइम या उस तारीख को उस कोर्ट के अंदर पेश होना है, तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो वहां पे हाजिर आएगा। इसके अंदर एक नोट है वाली बात यह है कि अगर वो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के साथ ऐसा है, वो व्यक्ति भारत का निवासी नहीं है, अगर भारत का निवासी नहीं है तो उस व्यक्ति का जो भी श्योरिटी है, मतलब जो भी उसका बंद पत्र उसका जो ले रहा है, वो देने वाला वो व्यक्ति क्या है, भारतीय होना चाहिए। अब है इसका तीसरा पॉइंट इसका क्या कहता है कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी किस लिए की गई थी कि उसका नाम व पता वेरीफाई किया जा सके। वेरीफाई हो गया था, दूसरे पॉइंट के तहत उसे रिलीज कर दिया गया। लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर उसका नाम व पता वेरीफाई नहीं हो पाता है, तो प्रक्रिया क्या रहेगी कि अगर वो व्यक्ति 24 घंटे के अंदर भी वेरीफाई ना हो पाए, तो उसको क्या है, नजदीकी जो भी अधिकारिता रखने वाला जो कोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट है, उसके सामने उस व्यक्ति को पेश किया जाएगा। तो ये कहती है अपनी सेक्शन 42। अब लेते हैं सेक्शन 43 को। तो सेक्शन 43 क्या कहती है, सेक्शन 43 कहती है कि प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी और प्रक्रिया, मतलब प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कैसे कर सकता है, किस कारण से गिरफ्तार कर सकता है, क्या रीजन है कि प्राइवेट व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले, और अगर उस व्यक्ति ने उसको गिरफ्तार कर लिया तो क्या प्रक्रिया रहेगी, उस व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है, वो क्या करेगा। इसका पहला पॉइंट, वो व्यक्ति कब गिरफ्तार कर सकता है, प्राइवेट व्यक्ति किसी को गिरफ्तार, उसका कारण रीजन है कि अगर किसी व्यक्ति ने उसके सामने कोई संज्ञेय अपराध किया हो, अकेला संज्ञेय नहीं, दूसरा प्लस अजमानती अपराध होना चाहिए। संज्ञेय प्लस अजमानती अपराध, प्राइवेट व्यक्ति के सामने किसी ने अपराध किया हो, या फिर वो जो व्यक्ति है कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, मतलब जो कोर्ट की तरफ से पीओ डिक्लेयर किया हुआ है, ऐसा कोई व्यक्ति उस प्राइवेट व्यक्ति के सामने अगर है, तो वो उस व्यक्ति को क्या है, गिरफ्तार कर सकता है। या फिर अगर कंसर्न नजदीकी में कोई पुलिस ऑफिसर है तो उससे क्या है, सूचना देके उससे गिरफ्तार करवा सकता है। और यदि यहाँ अगर प्राइवेट जो व्यक्ति है उसने उसको खुद अगर गिरफ्तार कर लिया है, तो उस जो प्राइवेट व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो तुरंत उस व्यक्ति को किसी पुलिस अफसर के हवाले कर देगा, या अगर अवेलेबल पुलिस अफसर वहां नहीं है तो क्या है, उसे नजदीकी थाने में जितना जल्दी पॉसिबल हो, एज सुन एज पॉसिबल, उस व्यक्ति को नजदीकी थाने में भेज देगा। ये है इसका पहला पॉइंट। अब है इसका दूसरा पॉइंट इसका क्या कहता है, जिस व्यक्ति को प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, अगर वो जो सेक्शन हमने इससे पहले मैंने सेक्शन 41 पढ़ी थी, उसके अंदर बिना वारंट गिरफ्तारी का प्रोसीजर बताया गया था, किस किस अगर क्या क्या क्राइटेरिया है उसमें बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर उसमें पालन कर रहा है, उसका जो अपराध है उस व्यक्ति का अगर 41 सेक्शन के उपबंधों में आ रहा है, तो वो पुलिस अफसर वो क्या है, उस व्यक्ति को रीअरेस्ट
करेगा उसको क्या है उसी उपबंधों के अधीन दोबारा से उसको अरेस्ट कर लेगा। अब है इसका तीसरा पॉइंट, यदि उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा किया गया है, अब प्राइवेट व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि उसे कानून के बारे में पूरा ज्ञान हो कि क्या ये अपराध जमानतीय है, अजमानतीय है, संज्ञेय है, असंज्ञेय है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का उसे पता नहीं होता है। अगर उस व्यक्ति को जैसे उसके द्वारा किया गया अपराध नॉन कॉग्निजेबल होता है तो पुलिस अफसर क्या करेगा, उसे जो हमने सेक्शन 42 पढ़ी है, सेक्शन 42 में कहा गया है ना नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में प्रक्रिया, तो वो क्या है पुलिस अफसर उसे धारा 42 के अनुसार उसके अनुसार कार्रवाई करेगा। धारा 42 क्या कहती है, उसका नाम और पता पूछेगा, अगर वो ठीक से बता रहा है तो ठीक है, अगर गलत बता रहा है तो अरेस्ट कर लिया, उसका नाम पता वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद वेरीफाई हो गया तो छोड़ दिया, नहीं हुआ तो 24 घंटे के अंदर उसे क्या है मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दिया। तो अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसे धारा 42 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और यदि ऐसा लग रहा है पुलिस अफसर को कि उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, अगर अपराध होना प्रतीत नहीं हो रहा है तो उस व्यक्ति को क्या है तुरंत छोड़ दिया जाएगा। तो ये कहती है सेक्शन 43। अब लेते हैं हम अगली सेक्शन को, सेक्शन 44 को। अब है सेक्शन 44। सेक्शन 44 क्या कहती है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी। तो इससे पहले क्या है सेक्शन 41 में बिना वारंट थी, 42 के अंदर जो है नाम पता ना बताने पर, 43 में प्राइवेट व्यक्ति है, और यहाँ पे क्या है मजिस्ट्रेट खुद गिरफ्तारी कर रहा है। तो इसके अंदर क्या है जो भी कोई यहाँ मजिस्ट्रेट, चाहे वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो चाहे न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, कोई सा भी हो, दोनों मजिस्ट्रेट, इसके अंदर ये एक कंपलसरी है कि उसका लोकल ज्यूरिडिक्शन होना चाहिए। अगर मतलब उसका जो स्थानीय क्षेत्राधिकार है उससे अलग की बात नहीं है, वो अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंदर ही, अदर यदि उस मजिस्ट्रेट के सामने कोई व्यक्ति कोई अपराध अगर करता है तो वो क्या है वो मजिस्ट्रेट उसे खुद अरेस्ट कर सकता है, या फिर डायरेक्ट मतलब किसी अन्य व्यक्ति को या फिर किसी पुलिस अफसर को ये डायरेक्ट कर सकता है, आदेश दे सकता है कि इस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए। तो ये तो कहता है इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका क्या कहता है कि जो भी मजिस्ट्रेट है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो चाहे वो न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, अगर वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी करने की शक्ति रखता है तो उस व्यक्ति को वर्बली भी अरेस्ट करवाने की पावर उसकी है, उसे गिरफ्तार करवा सकता है। ये तो होगी मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी। अब लेते हैं सेक्शन 45 को। अब तक तो क्या है गिरफ्तारी हो रही थी, अब क्या है सेक्शन 45 क्या कहती है कि सशस्त्र बल के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। इसके अंदर क्या है कि उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है, जो भी सशस्त्र बल के सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी नॉर्मल वे में नहीं की जाएगी। क्या कहती है सेक्शन, इसका पहला पॉइंट ये कहती है कि जो भी सशस्त्र बल के सदस्य हैं अगर वो अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में, मतलब जो उसका ऑफिशियल वर्क है, जो उनकी ड्यूटी है, उस ड्यूटी के करने के दौरान यदि उनसे किसी प्रकार की कोई घटना अगर कोई कार्य हो जाता है तो उनकी गिरफ्तारी तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि केंद्र सरकार से उसकी अनुमति ना ले ली जाए। ये तो कहता है इसका पहला पॉइंट। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि यदि वो जो सशस्त्र बल के जो सदस्य हैं किसी स्टेट के एरिया में ड्यूटी कर रहे हैं, मतलब किसी स्टेट के अंडर ड्यूटी कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें स्टेट को दे रखा है, तो वहां पे अगर ऐसी नौबत आती है तो वहां क्या है राज्य सरकार की अनुमति ली जाएगी। ये कहती है सेक्शन 45। अब आते हैं सेक्शन 46 पे। सेक्शन 46 अब क्या कहती है कि यहां तक तो गिरफ्तारी के बारे में बात आ गई कि किस किस को कैसे कैसे गिरफ्तार। अब बात आ गई गिरफ्तार किसी को किया जाना है तो गिरफ्तार कैसे किया जाएगा, ये प्रक्रिया बता रहा है गिरफ्तार किसी व्यक्ति को करना है तो कैसे करना है। तो इसका पहला पॉइंट क्या कहता है कि जैसे ही किसी व्यक्ति को, कोई पुलिस अफसर को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो उसको क्या है वो वस्तुतः उसे छुएगा, प्रेरित करेगा जब तक, और साथ में बोल के भी ये बात, जैसे हम नॉर्मल वे में देखते हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट, तो उस व्यक्ति को ये चीज बताएगा, अरेस्ट करेगा जब तक कि वो व्यक्ति अपने आप को, अगर वो अपने आप उसको सुपुर्द कर देता है, मान लेता है मन वचन क्रम से कि हाँ मैं अरेस्ट हो चुका हूँ, वो किसी प्रकार का विरोध नहीं करता है तो उसे ज्यादा विरोध नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन अब महिला के मामले में आती है कि यदि अगर महिला की गिरफ्तारी की जानी है तो महिला की गिरफ्तारी क्या है, पहली कंडीशन तो कि महिला अफसर, पुलिस अफसर या किसी महिला के द्वारा की जाएगी, और वो क्या है उसको क्या है कि स्पर्श करने की, इसमें भी वो चाहे बेशक महिला पुलिस अफसर क्यों ना हो, लेकिन इसमें एक वो शर्मो हया का मामला रखा गया है कि उसको औरत को क्या है छुआ नहीं जाएगा यदि वो किसी प्रकार का विरोध नहीं कर रही है। अगर उस महिला को बोला गया कि आप अंडर अरेस्ट हैं और वो अपने आप को किसी प्रकार का विरोध नहीं कर रही है, अरेस्ट मान रही है, तो उस महिला की खाली बोलकर गिरफ्तारी हो जाएगी, उसे छूने की जरूरत नहीं है, उसे नहीं छुआ जाएगा। यदि वो किसी प्रकार का अगर विरोध करती है औरत तो उसे
छुआ भी जाएगा, लेकिन वो यहाँ महिला पुलिस अफसर या फिर महिला होगी, पुरुष ऐसा नहीं करेगा। इसका दूसरा पॉइंट ये कहता है कि बल प्रयोग क्या है, जरूरत अनुसार। जब भी कोई पुलिस अफसर को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, वो व्यक्ति क्या है, अपनी गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप को अरेस्ट नहीं मान रहा है, अपने छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, तो क्या है, उसे डिटेन करने के लिए, रोकने के लिए जितना बल प्रयोग आवश्यक हो उतना आवश्यकता अनुसार बल प्रयोग किया जा सकता है। अब इसका तीसरा पॉइंट क्या है, काफी चर्चित रहता है, इसके बारे में वो सुना होगा, पिक्चरों में भी देख लो, जहां भी है, वो जो एनकाउंटर के बारे में हमने सुन रखा है। वो जो एनकाउंटर है, जिसमें एनकाउंटर डिक्लेयर किया जाता है, छूट मिलती है, वो सेक्शन, ये जो सेक्शन 46 की .3 ये सेक्शन है, इसके तहत एनकाउंटर किया जाता है। ये क्या कहती है सेक्शन, कि किसी व्यक्ति की मृत्यु तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उस व्यक्ति के ऊपर आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध का अभियोग ना लगा हो। तो इस सेक्शन के अंदर कंडीशन ये लगाई है कि अगर जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर नॉर्मल अभियोग है, चोरी का है या फिर और कोई छोटा मोटा अपराध उसने कर रखा है, वो व्यक्ति यहाँ क्या है, उससे भागने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पुलिस ये नहीं करेगी कि उस व्यक्ति को गोली मार दे, ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये फिर क्या है, अधिकारों का अतिक्रमण हो जाएगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति के ऊपर आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड का अभियोग है, उसने कोई मर्डर कर रखा है, ऐसा कुछ मामला है, तो वो अगर प्रयास कर रहा है भागने का, तो वहां पे पुलिस उस पर क्या है, उसकी मृत्यु कारित भी कर सकती है। ये कहती है सेक्शन 46 का 3 पॉइंट। अब चौथा पॉइंट लेते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि किसी भी महिला की जो गिरफ्तारी है, वो क्या है, अगर परिस्थितियां असामान्य नहीं है तो उसकी गिरफ्तारी रात्रि के समय, मतलब सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में नहीं की जाएगी। लेकिन अगर स्थिति ऐसा पैदा हो जाती है कि स्थिति की उसकी गिरफ्तारी करना बिल्कुल जरूरी है, तो क्या है, कोई महिला जो अफसर, कम से कम इसके अंदर जो रैंक है वो सब इंस्पेक्टर रैंक शायद होगी, वो महिला पुलिस अफसर है, वो एक अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें अंदर वो बताएगी कि भी ये रीजन है, इस वजह से इसकी गिरफ्तारी करना जरूरी है, और वो अपने किसी फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट है उसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, और जो मजिस्ट्रेट जब अनुमति देगा तब उसकी गिरफ्तारी रात्रि के समय भी की जा सकती है। तो ये हो गई अपनी सेक्शन 46। अब लेते हैं अगली सेक्शन को, सेक्शन 47। अब है सेक्शन 47। सेक्शन 47 क्या कहती है कि ऐसे स्थान की तलाशी जहां गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति प्रविष्ट हो गया है। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसको गिरफ्तार करना है पुलिस अफसर को, और वो भाग के क्या है कि किसी मकान के अंदर या और ऐसे कोई स्थान के अंदर प्रवेश कर गया है, अब उस व्यक्ति को अरेस्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पहला पॉइंट इसका क्या कहता है कि वो जो स्थान जिस व्यक्ति के कब्जे में है, उस मकान मालिक की जिम्मेदारी क्या बनती है, कि उस मकान मालिक का कर्तव्य है कि वो उस पुलिस अफसर को उचित सुविधा दे, बिना किसी बाधा के वहां पे उस मकान के अंदर प्रवेश करने दे, और भी किसी प्रकार की अगर सुविधा की जरूरत है तो उसे वो सुविधा में, मतलब उसकी तलाशी लेने में सुविधा मुहैया कराएगा और उसकी गिरफ्तारी करवाएगा। ये तो कहता है इसका पहला पॉइंट। लेकिन यदि यहाँ जो मकान का मालिक है वो क्या है, पुलिस अफसर को प्रवेश करने नहीं देता है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं दे रहा है, तो दूसरा पॉइंट ये क्या कहता है कि वहां पे जो पुलिस अफसर है, पुलिस अफसर को ये अधिकार है, पुलिस अफसर को ऐसा लगता है कि अगर देरी की गई किसी प्रकार का, जैसे कि वारंट वगैरह लेने में तो टाइम लगता है, और ऐसे में क्या है, वो जो मुलजिम है वो भाग जाएगा, तो वो पुलिस अफसर क्या कर सकता है, उसे अधिकार है कि वो उस मकान के खिड़की या फिर कोई दरवाजा खोल के या फिर तोड़ के उसके अंदर प्रवेश कर सकता है। लेकिन यहाँ उसका एक कर्तव्य भी बताया गया है पुलिस अफसर का, कि यदि उस मकान के अंदर या कमरे के अंदर कोई औरत है जो कि पर्दा वगैरह जो करती है, ऐसा कुछ सिस्टम है, तो उस पुलिस अफसर की पहला कर्तव्य ये बनता है कि उस औरत को वो अवसर देगा कि वो उस स्थान से हट जाए, ताकि उसको वहां पे गिरफ्तार किया जा सके। तो उस औरत की शर्म-ओ-हया का भी ख्याल रखा जाएगा, और खिड़की और दरवाजे तोड़ के उसके अंदर प्रवेश कर सकता है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है कि जैसे कि पुलिस अफसर है वो क्या है, खिड़की और दरवाजे तोड़ के मान लीजिए घर के अंदर तो घुस गया, या फिर कोई दरवाजा खोल के अंदर घुस गया, लेकिन उसको क्या है कि अंदर बंद कर दिया जाता है, बाहर से गेट बंद कर दिया गया। तो अब वहां क्या है, पुलिस अफसर की यहाँ पावर है कि वो उस व्यक्ति को क्या करे कि उसी प्रकार जैसे कि प्रवेश किया था उसी प्रकार दरवाजा या फिर खिड़की तोड़ के बाहर भी निकल सकता है। तो ये 47 सेक्शन कहती है। अब लेते हैं सेक्शन 48 को। सेक्शन 48 क्या कहती है कि अन्य अधिकारिता में पीछा करना। जैसे कि पुलिस अफसर है, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए उसका पीछा कर रहा है, चाहे वो वारंट के साथ है चाहे बगैर वारंट है, उसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, और वो व्यक्ति क्या है कि मान लीजिए उसके थाने के एरिया से या राज्य के एरिया से वो क्या है कि
भाग जाता है, आगे चला जाता है, तो यहाँ पुलिस अफसर को पावर है कि वो उस, अगर दूसरा जुरिडिक्शन भी है उसके अंदर भी जाकर के पूरे भारत के अंदर कहीं भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ये कहती है सेक्शन 48। अब लेते हैं सेक्शन 49 को। 49 क्या कहती है कि अनावश्यक अवरोध का ना करना। मतलब जैसे भी है पुलिस अफसर ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, तो अब क्या है कि उस व्यक्ति को, ये पुलिस के ऊपर बाउंड है, उसे एक बंदिश लगाई गई है कि उस व्यक्ति को उतना ही उसके ऊपर मतलब अवरोध लगाया जाए निरुद्ध करने के लिए जितना कि आवश्यक हो। जैसे कि उसके हालात अनुसार भी हथकड़ी जरूरी है तो चलो हाथ में हथकड़ी लगा दी, या फिर हाथ से ही अगर पकड़ने से काम चल रहा है तो मतलब जितना ही अनावश्यक किसी भी प्रकार का बल प्रयोग उसके ऊपर ना किया जाए, ये 49 कहती है। अब है सेक्शन 50। सेक्शन 50 क्या कहती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण व जमानत के अधिकारों के बारे में बताना। अब यहाँ क्या है, पुलिस अफसर की जिम्मेदारी है कि वो जिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहा है, चाहे वो वारंट के साथ है या बिना वारंट के है, तो उसमें क्या है कि उस पुलिस अफसर का क्या है, वो उस व्यक्ति को कारण बताएगा। बिना वारंट गिरफ्तारी करने जा रहा है, वारंट में तो वो बता ही देता है शुरू में, जैसे वारंट दिखाता है कि इस वजह से गिरफ्तार किया, लेकिन बिना वारंट में उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताएगा कि भाई तुम्हें किस खुशी में या किस गम में तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। तो उसे, उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद अब उस पुलिस अफसर की जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति का अपराध किस टाइप का है। अगर जमानती अपराध है या फिर अगर नॉन अजमानती अपराध है फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसका अपराध जमानतीय है तो उस व्यक्ति को उसके अधिकार के बारे में बताएगा कि तुम्हारा जो अपराध है ये जमानतीय है, तुम अपना जमानत का प्रबंध कर लो। तो उस व्यक्ति को जमानत के अधिकार के बारे में बताया जाएगा। ये सेक्शन कहती है 50। अब लेते हैं हम अगली सेक्शन 50A को। अब है सेक्शन 50A। तो सेक्शन 50A क्या कहती है कि गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना नामित व्यक्ति को देने की बाध्यता। ये क्यों 50A है, ये अमेंडमेंट आ रहे हैं, ये ऐसा होता है तभी आता है जब मान लीजिए कोई किसी चीज का दुरुपयोग हो या कोई समस्या हो गई। जैसे कि किसी व्यक्ति को चलो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसकी किसी को सूचना ही नहीं दी और उसके घर वाले वो परेशान हो रहे हैं, वो उन्हें पता ही नहीं है कि वो व्यक्ति कहाँ है क्या है, वो इसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई जा रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। इसके लिए ये क्या है, बाध्यता की गई है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो उसकी सूचना किसी उसके रिश्तेदारों को, उसके मित्रों को या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो वो व्यक्ति नाम ही कहे कि इस व्यक्ति को मेरी सूचना दे दी जाए। तो इसके भी 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या कहता है, यही बात कहता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसकी सूचना उसके किसी रिश्तेदार को या उसके मित्रों को दिया जाए, या फिर वो जो व्यक्ति कहे कि इस व्यक्ति को मेरी सूचना दे दी जाए तो उसको सूचना दी जाएगी। ये कंपलसरी बात। अब है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट बस यही बात, दूसरा कुछ विशेष नहीं कहता है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को ये जो सेक्शन 1 वाला जो उपधारा वाला जो है इस बारे में बताया जाए कि भी तुम्हें ये अधिकार है, तुम अपनी गिरफ्तारी की सूचना जिसको चाहो उसे दिलवा सकते हो। ये हो गई। अब है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि क्या इसकी सूचना किस व्यक्ति को दी गई है, इस चीज की एंट्री जो थाने के अंदर एक कोई ऐसी डायरी होती है, रजिस्टर होता है जो कि राज्य सरकार ने निर्धारित कर रखा है कि इस रजिस्टर में एंट्री की जानी है, उस रजिस्टर के अंदर इस चीज़ की एंट्री की जाएगी कि फलां व्यक्ति को उस टाइम वहाँ से गिरफ्तार किया गया था और इसकी सूचना इस फोन नंबर पे या इस तरीके से इस व्यक्ति को इसकी सूचना दी गई है, इसकी एंट्री इसमें की जाएगी। अब है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या कहता है इसका, ये पॉइंट मजिस्ट्रेट को भी इसमें काउंट कर लिया है। मजिस्ट्रेट की क्या है कि मजिस्ट्रेट के पास जैसे ही ये मामला जाता है, जैसे इस व्यक्ति को लेके कोर्ट में जाएगा तो क्या है, वो मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी क्या होगी कि मजिस्ट्रेट ये सुनिश्चित करेगा कि क्या ये सेक्शन की जो उपधारा 2 और 3 है कि उसकी एंट्री वाला काम या इसकी सूचना किसी व्यक्ति को दी गई है या नहीं दी गई है, इस चीज को सुनिश्चित करने का काम कंसर्न मजिस्ट्रेट का है। तो ये है सेक्शन 50A। अब लेते हैं सेक्शन 51 को। 51 क्या कहती है कि गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है अब उसकी क्या है, तलाशी ली जाएगी। किसकी, जैसे गिरफ्तार चाहे कैसे कर लिया हो, चाहे उसे सेक्शन 41 के तहत बिना वारंट गिरफ्तार कर लिया गया हो, चाहे 42 में, चाहे प्राइवेट व्यक्ति ने गिरफ्तार किया हो, चाहे मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तार किया हो, किसी भी एंगल से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसका अपराध क्या है, जमानतीय नहीं है, या फिर अगर जमानतीय है तो वो व्यक्ति क्या है, जमानत देने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है, वो जमानत नहीं दे पा रहा है, तो क्या है, उस व्यक्ति की तलाशी ली जाएगी
और उस तलाशी में जो भी उसका सामान मिलेगा उसको मतलब उसके मतलब पहनने के जितने कपड़े हैं जो ज़रूरी है उस कपड़ों को छोड़ के बाकी जो सारा सामान है वो जब्त कर लिया जाएगा। उसकी एक रसीद के अंदर एंट्री, जैसे उसे सर्च मीमो बोलते हैं, उसके अंदर इसकी एंट्री की जाएगी और उस व्यक्ति के साइन करवा के उसे दिया जाएगा कि ये सामान भाई हमने अपने पास रखा है। और अगर केस से संबंधित कुछ सामान मिलता है तो उसे सीजर मीमो जिसे बोलते हैं उसमें क्या है सीज किया जाएगा, अलग से मालखाने में जैसे जमा कर दिया जाता है। ये कहता है इसका पहला पॉइंट गिरफ्तारी। अब आ गया इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर किसी महिला की गिरफ्तारी हुई है और उसकी तलाशी ली जानी है तो पहली बात तो वही है कि महिला की गिरफ्तारी महिला के द्वारा ही हुई, उसके बाद उसकी तलाशी भी महिला के द्वारा या फिर महिला पुलिस अफसर या महिला के द्वारा ली जाएगी। और महिला की भी वो जिम्मेदारी है कि वो भी डिसेंसी बनाए रखे, मतलब वो उसकी क्या है इज्जत का ख्याल रखते हुए उस तरीके से उसकी तलाशी लेगी। ये कहती है सेक्शन 51। तो दोस्तों ये अपना वीडियो है जो सेक्शन 42 से लेकर के 51 तक मैंने कर लिया है। काफ़ी लंबा हो जाएगा, अगर आगे वाले सेक्शन कराऊंगा तो उसका एक अलग से मैं वीडियो बना देता हूँ। तो ये आज तक इतना ही रहेगा। इसे हम एक शॉर्ट रूप में थोड़ा रिपीट कर लेते हैं क्योंकि रिपीट के बिना थोड़ा याद करने में दुविधा होगी, किस एंगल से इसे याद किया जाए थोड़ा मैं बता देता हूँ। अब याद करने का सीधा सा फंडा है इसका, क्योंकि सारी जो सेक्शन है एक कड़ी से जुड़ी हुई है, बिल्कुल चयन के हिसाब से एक प्रक्रिया के तहत चल रहा है। अपने आप सारे जो पुलिस अफसर हैं अपने आप को जहाँ पुलिस अफसर पाते हैं उसके बाद क्या है हमें क्या क्या कार्य करना है। सबसे पहले जैसे हमने सेक्शन यहाँ 41 पढ़ी थी, सेक्शन 41 में ये बताया गया है कि बिना वारंट गिरफ्तारी कब की जा सकती है किसी व्यक्ति की। तो उसके जो सारा हमने सिपसोडोर के तहत हमने पढ़ा था कि ये अगर क्राइटेरिया आता है तो उस व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद आई सेक्शन 42। तो सेक्शन 42 क्या कहती है कि कोई व्यक्ति अगर नाम व पता नहीं बता रहा है तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नाम व पता वेरीफाई करने के लिए उसकी गिरफ्तारी की जाती है सेक्शन 42 में। अब आगे सेक्शन 43। सेक्शन 43 क्या है, यहाँ तो पुलिस अफसर थे, अब 43 में क्या गया, अगर प्राइवेट व्यक्ति को भी गिरफ्तार करने का अधिकार है तो वो गिरफ्तारी कैसे करेगा, क्या प्रक्रिया है, वो गिरफ्तार करने के बाद किसी व्यक्ति को कैसे जैसे कि पुलिस को सुपुर्द करेगा, किस एंगल में उसे गिरफ्तार कर सकता है, जैसे कि असंज्ञेय अपराध है पीओ को कर सकता है, अजमानती अपराध में वो अरेस्ट कर सकता है। ये कहती है 43। अब सेक्शन 44 में आ गया कि मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तार कर सकता है। तो मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी का प्रोसीजर है, मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई अपराध किया जाता है तो वो खुद कर सकता है, गिरफ्तार करवा सकता है, या फिर वारंट जारी करने की शक्ति है तो वो वैसे भी उसे गिरफ्तार करवा सकता है। अब आगे सेक्शन 45 क्या आती है, यहाँ तो होते ही सब में गिरफ्तारी। 45 में क्या गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया था सशस्त्र बलों के सदस्यों को, अगर वो अपनी कर्तव्य पालन में अगर कोई बात हो जाती है तो उनकी गिरफ्तारी तब तक नहीं होगी जब तक कि केंद्र सरकार से अनुमति ना ले ली जाए, अगर वो राज्य के अंडर है तो राज्य सरकार से अनुमति ना ले ली जाए। इसके बाद आती है सेक्शन 46, क्योंकि यहाँ तक हम चल रहे हैं चयन की बात, यहाँ क्या गिरफ्तारी करनी है, अब चलो गिरफ्तारी करनी पड़ेगी, हमें आगे बात बढ़ते हैं। अब गिरफ्तारी करनी पड़ेगी तो सबसे पहली बात क्या आएगी, भाई गिरफ्तारी कैसे करनी है हमें किसी व्यक्ति की, ये बात बताती है सेक्शन 46 की, उसे परिरुद्ध करोगा, महिला की महिला करेगी गिरफ्तारी, सरमोया का ध्यान रखना, ये सारी चीज आती है 46 में। आगे चयन की बात हम बढ़ते हैं, तो जैसे कि हम गिरफ्तार कर रहे हैं, उसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं हो पाता है, भाग जाता है, किसी जगह पे छुप गया, तो वहाँ क्या है सेक्शन 47 क्या कहती है, अगर वो किसी स्थान पे अगर घुस गया तो उसको वहाँ उस स्थान से उसे पीछा करके गिरफ्तार कर सकते हैं, खिड़की दरवाजे तोड़ के भी अंदर हम घुस सकते हैं, ये सेक्शन 47 कहती है। अब यहाँ 47 में यहाँ भी हम गिरफ्तार नहीं कर लिए, मान लीजिए वो उस स्थान से भी निकल के वो भाग गया, तो अब पुलिस अफसर का क्या काम है, भी उसे पीछा करेगा वो, ये सेक्शन कहती है 48। सेक्शन 48 के अंदर क्या है, अगर पीछा कर रहा है वो व्यक्ति तो उसको अधिकार क्या दिया गया है कि वो, तो 48 में क्या है, वो उसको पुलिस अफसर को अधिकार दे दिया कि वो उसका पीछा कर सकता है, कहीं पे भी पूरे भारत में उसको भाग के पीछा कर सकता है और उसे पकड़ सकता है। अब आगे 49। अब भाई यहाँ पे सेक्शन 47 में हम उसे अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो वहां से भागा, नहीं पकड़ पाए, उसके बाद भाग गया, उसे आखिरकार हमने खूब मेहनत करी पुलिस अफसर ने और उसे पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो सिंपल सी बात है, उसे पकड़ लिया तो स्वाभाविक सी बात है कि इतनी मेहनत के बाद अगर पकड़ा है दौड़ धूप करके तो गुस्सा भी आ जाए। तो ये पहले से भी भाई जो कानून बनाने वाले बहुत समझदार हैं, तो इसने पहले ही बाउंड कर दिया। तो सेक्शन 49 क्या कहती है कि अगर उसे फिर गिरफ्तार कर लिया तो कोई भी किस्म का अनावश्यक बल प्रयोग नहीं किया जाएगा उसे निरुद्ध रखने के लिए। तो ये पहले ही हालात समझ रहे हैं कि यहाँ भाग के मेहनत करके पकड़ा है तो उसके साथ मतलब अनावश्यक बल प्रयोग नहीं कहते, ये सेक्शन 49 पहले से ही तैयार है। अब आगे सेक्शन 50। अब मान लीजिए व्यक्ति को चलो उसे गिरफ्तार कर लिया, तो अब सेक्शन 50 क्या कहती है कि हाँ
तो अब यहाँ क्या है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। तो अब सेक्शन 50 ये बताती है कि वे गिरफ्तार कर तो रहे हो, तो उस व्यक्ति को तो पता होना चाहिए भी तुम किस खुशी या किस गम में उसे गिरफ्तार कर रहे हो। ये सेक्शन 50 कहती है कि उस व्यक्ति को किस प्रकार उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, इस बात का कारण बताया जाएगा। अगर जमानत लेने का अधिकार है तो उसके बारे में उस व्यक्ति को बताया जाएगा। ये सेक्शन 50 कह रही है। उसके बाद आगे सेक्शन 50A। तो सेक्शन 50A क्या कह रही है कि जो व्यक्ति, चलो गिरफ्तार कर लिया, तो गिरफ्तार कर लिया तो अब उसके बाद क्या है, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना किसी व्यक्ति को दी जाएगी, उसके कहे अनुसार कि इस व्यक्ति को दे दो, या उसके रिश्तेदार मित्रों को इसकी सूचना दी जाएगी। ये सेक्शन 50A कहती है। अब आगे सेक्शन 51। तो 51 क्या है, यहाँ व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, तो गिरफ्तार करने के बाद पहला काम होता है कि हम उसकी तलाशी लेंगे। तो यहाँ क्या है, सेक्शन 51 कहती है तलाशी की प्रक्रिया की। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसकी तलाशी ली जाएगी। अगर वो जमानत नहीं दे पा रहा है या जमानत का अधिकार नहीं है उस व्यक्ति को, तो उसकी यहाँ तलाशी ली जाएगी। अगर महिला है तो महिला के द्वारा इसकी तलाशी ली जाएगी। तो दोस्तों ये है अपना चैप्टर सेक्शन 41 से लेकर के सेक्शन 51 तक का है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।